तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म शांति हरिशुधान्य चांद ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि हम डेली क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। उसमें मैंने पाचन तंत्र चालू किया था, जिसमें मैंने लार ग्रंथ मुख से लेकर मुख में लार ग्रंथियां, दांत, जीभ के बारे में खत्म कर दिया था। उसके बाद ग्रास नली भी खत्म हो गया था। अब ग्रास नली के बाद हमारा टॉपिक चालू होगा आमाशय। क्या? तो आमाशय यानी जब हम मुख में भोजन को पीस देते हैं, निगलने योग्य उसको ग्रास नली में लाते हैं, तो ग्रास नली हमारा भोजन, ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ चला जाता है? तो आमाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो आमाशय में चला जाता है। तो आइए आज हम आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो आमाशय के बारे में। इसका वो कहाँ है गोला वाला? है। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? तो आमाशय। क्या? आमाशय। तो सबसे पहले जानेंगे कि जब हमारा भोजन जो है मुख से कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली से होते हुए भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में। और जो आमाशय होता है वो एक थैली नुमा संरचना जैसा होता है। आमाशय कैसा होता है? एक थैली नुमा उसका संरचना होता है। उसी में क्या हो जाता है? भोजन हमारा चला जाता है। क्या हो जाता है? भोजन चला जाता है। तो आमाशय के बारे में समझेंगे कि मुख के बाद भोजन ग्रास नली से होते हुए, मतलब मुख के बाद जब भोजन ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुंचता है? तो आमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जो थैलीनुमा संरचना होता है। आमाशय जो है आमाशय जो है आहार नाल का चौड़ा भाग है। क्या भाग है? चौड़ा भाग है। जिसकी संरचना कैसी है? जिसकी संरचना कैसी है? आहार नाल की संरचना कैसी है? तो थैलीनुमा संरचना है। कैसी है? तो थैलीनुमा संरचना है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। हमारा अमाशय में भोजन, एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारा अमाशय में भोजन कितने घंटों के लिए रहता है? तो 4 घंटों के लिए। आपको लगता है कि हम अभी खाना खाएं और हमारा भोजन पच गया और अभी 1-2 घंटे बाद पच गया? नहीं। आमाशय जब हम भोजन करते हैं, मुख में लेते हैं, फिर वो ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आता है। तो आमाशय में क्या होता है? भोजन 4 घंटों तक स्थित रहता है। मतलब अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। हमारा जो अमाशय होता है वो 3 भागों में बटा, कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। ये हमारा अमाशय है, जो एक भाग ऊपर से बटा होता है, और फिर एक भाग बीच में बटा होता है, और फिर एक। अमाशय हमारा कितने भागों में बटा होता है? अमाशय हमारा 3 भागों में बटा होता है। कितना भागों में बटा होता है? तो 3 भागों में बटा होता है। तो अमाशय हमारा कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग जो हमारा होता है वो होता है कार्डियक भाग। क्या? कार्डियक भाग। पहला हमारा भाग क्या होता है? कार्डियक भाग। मतलब ये अमाशय जो 3 भागों में बटा होता है, कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में जो हमारा अमाशय बटा होता है, उसका पहला भाग कौन सा है? तो कार्डियक भाग। क्या? तो कार्डियक भाग। क्या? तो कार्डियक भाग। यह अमाशय के सबसे ऊपरी भाग होती है, जो हृदय के नजदीक होती है। यह जो है अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होती है, जहां ये हृदय के पास क्या होती है? स्थित होती है। मतलब नजदीक होती है। हृदय के क्या होती है? नजदीक होती है। इस भाग में ऑक्सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे HCl निकलता है। जो हमारा कार्डियक भाग होता है, HCl यानी HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी यही कार्डियक भाग में हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो कार्डियक भाग से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl
क्या करता है? निकलता है। क्या करता है? निकलता है। अमाशय हमारा 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। तो पहला भाग बताए हैं कार्डियक भाग। क्या? कार्डियक भाग। ये क्या है? कार्डियक भाग ये अमाशय के सबसे ऊपर वाला भाग है। क्या है? तो सबसे ऊपर वाला भाग है जो किसके नजदीक है? जो हृदय के नजदीक है। किसके नजदीक है? जो हृदय के नजदीक है। वही कार्डियक भाग में से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये HCl का काम क्या है? ये HCl का काम क्या है कि यह जीवाणु को नष्ट कर देता है। एसिड जो है ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है? भोजन को अम्लीय बना देता है और पाचन की क्रिया को तीव्र कर देता है। HCl का काम क्या है? यह जीवाणु को नष्ट कर देता है। यह जीवाणु को नष्ट कर देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। किसको अम्लीय बना देता है? तो भोजन को अम्लीय बना देता है। और तीसरा क्या है? तो तीसरा हमारा ये है कि यह पाचन की क्रिया को तीव्र कर देता है। क्या कर देता है? पाचन की क्रिया को तीव्र कर देता है। और निष्क्रिय जो पेप्सिन होते हैं उसको सक्रिय कर देता है। तो ये हमारा HCl का कार्य है। किसका कार्य है? तो HCl का कार्य। ये कहाँ से निकलता है? तो ये हमारा कार्डी एक भाग से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो कार्डी एक भाग से निकलता है। और कार्डियक भाग कहाँ? हृदय के नजदीक में होता है। और इससे ही HCl निकलता है। HCl का काम है कि ये जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को क्या बना देता है? तो भोजन को अम्लीय बना देता है और पाचन की क्रिया जो होती है उसको तीव्र यानी तेज कर देता है। क्या कर देता है? तीव्र यानी तेज कर देता है। तो समझ में आ गया अमाशय के पहला भाग के बारे में। तो अमाशय के दूसरा भाग के बारे में जानेंगे, फंडिक भाग। क्या? फंडिक भाग। अब इस ये पहला भाग हमारा क्या हो गया? पहला भाग, ये दूसरा भाग पहले लिख दिए। अच्छा ठीक है। ये हमारा जो अमाशय है, अमाशय के पहला भाग हमारा हो गया कार्डियक भाग। और जो दूसरा भाग हमारा क्या होगा? दूसरा भाग हो गया फंडिक भाग। क्या? तो फंडिक भाग। क्या? तो फंडिक भाग। यह मध्य का भाग है जो भोजन को अधिक समय तक अमाशय में रोक के रखता है। और देखिए फंडिक जो अमाशय का फंडिक भाग जो होता है यह बीच का भाग होता है। कहाँ का भाग होता है? तो ये हमारा बीच का भाग होता है। और ये भोजन को किसको? तो भोजन को लंबे समय तक अमाशय में रोक के रखता है। क्या करता है? लंबे समय तक अमाशय में भोजन को रोक के रखता है। क्या करता है? भोजन को रोक के रखता है अमाशय में। कौन? फंडिक। फंडिक भाग। और इसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिससे रूगी कहते हैं। और इसमें एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम रूगी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रूगी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रूगी। क्या कहते हैं? तो हम रूगी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम रूगी कहते हैं। हाँ, इस पे कांटेनुमा संरचना होती है। समझ में आ गया? ये वही बात कह रहा है कि पंडित बाग जो भोजन को अधिक समय तक क्या करता है? रोक के रखता है अमाशय में। और ये बीच का भाग होता है, इस पर कांटेनुमा संरचना होती है जिसे रूगी कहते हैं। और भूख लगने पर यही रूगी चुभता है। जैसे भूख लगता है तो ये एक कांटेनुमा संरचना होती है। क्या होती है? संरचना होती है। जब भूख लगता है तो यही क्या करता है? गड़ता है, काटता है। तो हमें भूख लगता है तो वो गड़ता है तो हम लोग खाने के लिए कुछ मांगते हैं या खाने जाते हैं। इसी रूगी के कारण, इसी रूगी के कारण। अब हमारा तीसरा है। अब हमारा तीसरा क्या है? तो तीसरा हमारा है, पहले इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बताएं।
समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा जो पहला भाग था वो कार्डी एक भाग था। कौन सा भाग था? तो कार्डी एक भाग था। कौन सा भाग था? तो कार्डी एक भाग था। जो कहाँ, जो हृदय के नजदीक स्थित था, वो सबसे ऊपरी वाला भाग था। और उसी से हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता था। क्या निकलता था? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता था? निकलता था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता था। क्या निकलता था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा का हमारा क्या भाग था? दूसरा का हमारा दूसरा हमारा है कि फंडिक एसिड। क्या? तो फंडिक एसिड नहीं, फंडिक भाग। क्या? तो फंडिक भाग दूसरा हमारा क्या है? तो हमारा दूसरा क्या है? तो फंडिक भाग। दूसरा हमारा कौन सा भाग है? फंडिक भाग। दूसरा दूसरा हमारा कौन सा भाग है? तो फंडिक भाग। यह मध्य वाला भाग होता है जो भोजन को लंबे समय तक, किसको? तो भोजन को लंबे समय तक आमाशय में रोक के रखता है। और इस पर एक उंगली नुमा यानी कांटेदार संरचना पाई जाती है जिसे रुगी कहते हैं। और भूख लगने पर यह रुगी चुभता है। क्या करता है? तो यह रुगी चुभता है। रुगी जो होती है वह चुभती है। क्या होती है? तो चुभती है। अब थर्ड हमारा है पाइलोरिक भाग। क्या? तो पाइलोरिक भाग थर्ड हमारा है। यह अमाशय के सबसे नीचे वाला भाग होता है। यह अमाशय के सबसे नीचे वाला भाग होता है। और यह भाग जठर ग्रंथिया से युक्त होती है। और ये जो भाग होती है यह जठर ग्रंथिया से, कौन से ग्रंथिया से? तो जठर ग्रंथिया से युक्त होती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है, जिससे जठर रस निकलता है। मतलब ये जो हमारा पाइलोरिक भाग होता है, कौन सा भाग होता है? तो पाइलोरिक जो भाग होता है ये जठर ग्रंथिया से युक्त होती है। और जठर ग्रंथिया से जठर रस का स्राव होता है, यानी जठर रस निकलता है। क्या होता है? निकलता है। तो समझ में आ गया पाइलोरिक भाग क्या होता है? पाइलोरिक भाग सबसे नीचे वाला भाग होता है। यह जठर ग्रंथिया से युक्त होता है, जिससे जठर रस निकलता है, यानी जठर रस का स्राव होता है। क्या होता है? जठर रस का स्राव होता है। तो समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े। अब देखिए, जो जठर रस में मौजूद एंजाइम, हम आपको बताए हैं कि अमाशय तीन भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? तो अमाशय हमारा तीन भागों में बटा होता है। पहला का कार्डियक भाग जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। क्या होता है? सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। और यह हृदय के नजदीक होता है। क्या होता है? हृदय के नजदीक होता है। और उससे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ये हमारा पहला भाग हो गया। दूसरा क्या बताए? फंडिक भाग बताए। फंडिक पार्ट। फंडिक पार्ट क्या है कि ये हमारा बीच का पार्ट है। क्या है? बीच का पार्ट है, जिस पर कांटेनुमा संरचना होती है।
जो चुभती है, भूख लगने पर चुभती है। और ये जो फंडिक भाग होता है, ये भोजन को लंबे समय तक आमाशय में रोक के रखता है। कितना देर रोक के रखता है? तो 4 घंटा, कम से कम 4 घंटा भोजन जो होता है वो आमाशय में रहता है। कहाँ रहता है? तो आमाशय में रहता है। ठीक है। तीसरा हम क्या बताए हैं? तीसरा हम बताए हैं फुलरिक भाग। तीसरा क्या बताए हैं? तो फुलरिक भाग। फुलरिक भाग हमारा सबसे नीचे वाला भाग होता है। क्या होता है? सबसे नीचे वाला भाग होता है जो जठर ग्रंथि से युक्त होता है और जिससे जठर रस निकलता है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। तो हमारा आमाशय जो होता है 3 भागों में बटा होता है, खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आता है कि जठर रस से मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तो हमारा क्या था? जो पाइलोरिक जो भाग था, उसमें हमारा क्या था? वो जठर ग्रंथिया से युक्त था। क्या था? जठर ग्रंथिया से युक्त था और उससे जठर रस का स्राव स्राव होता है, यानी स्राव निकलता है, जठर रस निकलता है। अब वो उस जठर रस ग्रंथिया से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जठर रस से। किससे? तो जठर रस से 2 प्रकार के, मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। पहला क्या होता है? तो पेप्सिन। दूसरा क्या होता है? तो रेनिन। पहला पेप्सिन, दूसरा का रेनिन। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। यह पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन प्रोटीन का, किसका? प्रोटीन का पाचन कराएगा। किसका पाचन कराता है? प्रोटीन का। यानी हमारा जो जठर रस है उससे 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है पेप्सिन, दूसरा का होता है रेनिन। पेप्सिन का काम क्या है? ये प्रोटीन का पाचन कराता है। किसका पाचन कराता है? तो हमारा किसका पाचन कराता है? तो प्रोटीन का पाचन कराता है। ये बात इतना समझ में आ गया। अब रेनिन का काम क्या है? ये दूध में कौन सा दूध में मौजूद केसिन जो प्रोटीन होता है, केसिन जो प्रोटीन होता है उसका ये पाचन करता है। और क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। जैसे हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमको तुरंत उल्टी आ जाता है, दूध पीते हैं, अगर हमको उल्टी आता है तो वो किस रूप में हो जाता है? दही के रूप में निकलने लगता है। यानी ये जो रेनिन है वो दूध को दही के रूप में बदल देता है। यानी केसिन जो प्रोटीन है उसको दही के रूप में उसको उसका वो पाचन कराता है। क्या कराता है? पाचन कराता है रेनिन। तो समझ में आ गया कि जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला क्या है? पहला हमारा है पेप्सिन। क्या? पेप्सिन। और दूसरा का क्या है? रेनिन। दूसरा का रेनिन। पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन कराता है, किसका? जो प्रोटीन का पाचन कराता है। और रेनिन जो है वो किसका? वो केसिन प्रोटीन का पाचन कराता है, यानी दूध को दही में बदल देता है। किसको बदल देता है? दूध को दही में बदल देता है। महत्व। अब देखो ये जो एंजाइम होते हैं ये भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो जठर रस में पाए जाते हैं। जठर रस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 2 एंजाइम। पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन का, रेनिन किसका? दही को दूध में बदलने का काम करता है। क्या करता है? दही को दूध में बदलने का काम करता है। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब हम आते हैं छोटी आंत के बारे में। किसके? तो हमारा छोटी आंत के बारे में। पाचन की क्रिया मुख से चालू होकर ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा से द्वारा बाहर निकल जाती है। तो हम अमाशय तक जाने कि अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन का, इसका इसका वो सब कुछ करते हैं। हमने ये अमाशय के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? अमाशय के बारे में पढ़ा। अब अमाशय के बाद क्या है? छोटी आंत है। क्या है? तो अमाशय के बाद हमारा क्या है? छोटी आंत है। इसका नाम है छोटी लेकिन यह है बड़ी। ये हमारा छोटी आंत की क्या है? संरचना है। क्या है? तो संरचना है। तो अब इतना जानेंगे कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है।
छोटी आंत जो होता है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है? सबसे लंबा भाग होता है। और यहाँ पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से हो जाती है।